गोलिस्टिक्स के इंग्लिश PYQ सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 4 July, Shift 4. पहला है The following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. She was singing beautifully in the concert hall last night. तो वैसे तो इसे पढ़ने में कोई गलती नहीं लग रहा है कि इसमें है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि नो एरर बोल रहा हो, इसलिए हमें कोई ना कोई गलती ढूंढनी ही पड़ेगी जबरदस्ती में। तो देखो इसमें गलती आ जाएगी शी वॉज सिंगिंग में, क्योंकि आगे लास्ट नाइट बोल रहा है यानी पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज करेंगे। हालांकि ऐसे भी अगर लिखा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वो लास्ट नाइट कॉन्सर्ट हॉल में बहुत सुंदर तरीके से गा रही थी। लेकिन एसएससी को ये चुल है भाई कि वो किसी न किसी तरह से तुमसे जबरदस्ती गलती खुजवाएगा, और इसका आंसर भी एसएससी ने ए नंबर को ही माना है, तो शी वॉज सिंगिंग में ही फॉल्ट है, होना चाहिए शी सैंग ब्यूटीफुली इन द कॉन्सर्ट हॉल। नेक्स्ट है identify the error in the following sentence and select the option with the correct use of the phrasal verb। तो phrasal verb का correct use देखना है। The police inspector was trying to give out the contradicting stories in the scene of the accident। तो यहाँ पे give out जो है वो phrasal verb use किया गया है। तो देखो correct phrasal verb क्या होगा, ये context तुम्हें क्या लग रहा है कि वो उस विरोधाभास कहानियां जो है contradicting stories, उस चीज को वो समझने की कोशिश कर रहा होगा, उसको हल करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो गिव आउट का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब जब कोई चीज खत्म हो जाती है या फिर तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो, उसके लिए हम गिव आउट का यूज करते हैं। लाइटन अप है तो लाइटन अप का मतलब होता है किसी का तनाव कम करना, यानी उसको खुश करना वगैरह। साइन अप का मतलब होता है पंजीकरण करना। सोर्ट आउट, देखो सोर्ट आउट मतलब होता है किसी चीज को हल करना, किसी चीज को सुलझाना। तो सुलझाना यानी समझना एक ही बात है, तो वो उस कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज को सुलझा के समझने की कोशिश कर रहा था। तो सी ऑप्शन तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा रश आउट, रश आउट का मतलब होता है जल्दी से बाहर निकलना, तो सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आई विल बी स्टडी अराउंड 7 o'clock। ये बोल रहा है कि मैं 7 बजे शाम के करीब जो है मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आई विल बी स्टडिंग होगा, ना कि विल बी स्टडी। अगर मान लो तुम्हें सिंपल फ्यूचर में भी रखना होता तो आई विल स्टडी बोलते, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अराउंड 7 o'clock बोल रहा है कि मैं इस समय में ये कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम आई विल बी स्टडिंग का यूज करेंगे, तो तुम्हारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विद द ग्रामेटिकल एरर। माई डॉटर पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द लायंस क्लब। यहाँ पर एवरी ईयर की बात की जा रही है, यानी कि जो चीज हर साल होती है, तो ये एक आदत जैसा सेंस दे रहा है। इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। तो माई डॉटर सिंगुलर है, तो इसके साथ हम V5 का यूज करेंगे, तो पार्टिसिपेट्स हो जाएगा, ना कि पार्टिसिपेट। इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, होना चाहिए माई डॉटर पार्टिसिपेट्स इन द डांस कंपटीशन। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो, अब क्वेश्चन देख लो। चलो अब बनाया जाए। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैव रिसर्च द बैड इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड एंड हैव कम टू द ब्लैंक दैट जंक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर फूलिंग द पीपल। तो उन्होंने जब रिसर्च किया है जंक फूड के बैड इफेक्ट्स पे, तो वो किस चीज पे आ सकते हैं, देखो अजम्पशन, सॉल्यूशन, डेरिवेशन या कंक्लूजन। तो जब वो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिसर्च करेंगे, तो उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे आएंगे, एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो इसके लिए हम कंक्लूजन यूज करेंगे। अजम्पशन मतलब होता है अनुमान, तो कभी भी हम रिसर्च करके अनुमान पे तो नहीं पहुंचते हैं, कल्पना थोड़ी कर रहे हैं जो अनुमान पे पहुंचेंगे। हम कल्पना करके हम रिसर्च करके जो है निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। सॉल्यूशन मतलब हुआ समाधान, तो ये तो किसी समस्या के लिए यूज होता है। डेरिवेशन मतलब होता है उत्पत्ति, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। फूलिंग द पीपल बाय ब्लैंक डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, तो डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट यानी कि तुम्हें कंफ्यूज करने वाले, तुम्हें धोखा देने वाले जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, उन्हें क्या किया जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट एक दिखाने की चीज है, तो इसके लिए हम शोइंग यूज करेंगे। तो जो कंपनी तुम्हें किस तरह फूल कर रही है, तो एडवर्टाइजमेंट दिखा के, यहाँ पर शोविंग हो जाएगा। नेक्स्ट है वी मस्ट सब्सटीट्यूट जंक फूड विद ब्लैंक फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमें जंक फूड को किससे सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए, सब्सटीट्यूट मतलब उसको प्रतिस्थापित कर देना चाहिए, उसके जगह पे किसे खाना चाहिए, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। तो ये सब किस तरह के फूड है, तो हो जाएगा हेल्दियर, हेल्दियर यानी कि स्वस्थ, शक्तिदायक, ऊर्जावान। नेक्स्ट है सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ ब्लैंक बर्गर, हॉट डॉग या पिज्जा। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम ये सब खाने की सोचो, तो यहाँ सब खाने के लिए क्या यूज किया जा सकता है, स्किपिंग, बिल्डिंग, टर्निंग या ग्रैबिंग। तो ग्रैबिंग यूज कर सकते हैं।
ग्रैबिंग का मतलब किसी चीज को पकड़ना भी होता है और जल्दी से कोई चीज लेके खा लेने को, यानी कि जंक फूड को तुरंत खाने की जो इच्छा होती है तो जल्दी से लेकर जो हम खाने लगते हैं, इसके लिए भी हम ग्रैबिंग का यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ ग्रैबिंग बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा वगैरह वगैरह, लुक फॉर समथिंग हेल्दियर फूड ब्लैंक इंस्टेड। तो तुम उसके बजाय जो है वो सब खाने के बजाय कुछ हेल्दियर फूड क्या देखो, तो चांसेस, ऑप्शंस, कंपैरिजन या एडिशंस, तो ऑप्शंस हो जाएगा, तो इसके बजाय तुम कुछ हेल्दियर फूड ऑप्शंस देखो। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट मतलब होता है परोपकारी, यानी कि अच्छा का सेंस में। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रूर। क्रूर का मतलब होता है क्रूर यानी कि निर्दयी। इसके अलावा हार्मलेस का मतलब होता है जो कि नुकसान न पहुंचा यानी हानि रहित हो। पेशेंट का मतलब धैर्यवान और हैप्पी का मतलब खुश। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। श्रेया प्रेफर्स वियरिंग ग्रीन कलर्ड साड़ी ऑन मैरिज फंक्शंस। इसमें फंक्शंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये के एक्स्ट्रा लिख दिया है, के यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। फंक्शन की स्पेलिंग हो जाएगी FUNCTIONS, इसमें तुम्हारा ये गलत है। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. She was thinking at the fun they had. तो वो उस फन के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने किए थे। इसके लिए यहाँ पे at नहीं बल्कि हम about का यूज करेंगे। about सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ। about का मतलब हो जाएगा के बारे में, तो उस फन के बारे में सोच रही थी। नेक्स्ट है select the incorrectly spelled word. तो contagious, contagious का मतलब होता है संक्रामक, जो किसी चीज से जो संक्रमण से फैले, बीमारी टाइप का, उसके लिए कॉन्टेजियस यूज करते हैं। करेजियस, करेजियस की स्पेलिंग में COURAGE होता है, जो आई है इसके जगह पे ई होना चाहिए, EOUS। करेजियस मतलब होता है साहसी। फिर ग्रेशियस मतलब कृपालु, सही है। फिजियोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है जो शरीर के साइंस पर अध्ययन करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज। क्या हो जाएगा? अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी एक अचानक और अप्रत्याशित घटना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल इज वेरी रेयरली यूनिफॉर्म। तो सेल वॉल की जो ग्रोथ है यानी कोशिका भित्ति की जो ग्रोथ है वो शायद ही यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, एक समान। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनमें से वराइगेटेड। वराइगेटेड मतलब होता है विभिन्न प्रकार का, यानी भिन्न भिन्न तत्वों से बना हुआ, यानी बहुरंगी कह सकते हो इसका मतलब। पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ा बनाया हुआ। बैलेंस्ड मतलब संतुलित, और फिक्स्ड मतलब निश्चित। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ही, इतना तुम्हारा जो है अंडरलाइंड है, शायद मैं करना भूल गया हूँ। ही टेक्स हिज ऑलवेज डॉग फॉर अ वॉक इन द पार्क। ये तुम्हारा पढ़ने से ही गलत लग रहा है, होना चाहिए ही ऑलवेज टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक। तुम्हारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑलवेज तुम्हारा एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसका यूज हम मेन वर्ब से पहले ही करते हैं। हो जाएगा ही ऑलवेज टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द न्यू कंस्ट्रक्शन साइट्स हैव ब्लैंक अटैक बाय द एनवायरमेंटलिस्ट्स। यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब आना चाहिए देख लो। तो जो नए कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट द्वारा यानी पर्यावरणविदों के द्वारा अटैक क्या है, तो देख लेते हैं। कम ऑफ, कम ऑफ हम यूज करते हैं जब किसी चीज से कोई चीज अलग होती है, किसी चीज से अलग होने के लिए कम ऑफ यूज करते हैं। कम आउट मतलब बाहर आना। कम अंडर, कम अंडर का हम यूज करते हैं जब किसी चीज के अंदर, मतलब किसी चीज के कोई प्रभाव में आता है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट सेंस कम अंडर ही दे रहा है कि जो नए कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो पर्यावरणविदों के हमले के प्रभाव में आ गए, यानी उनके दबाव में आ गए। ये कम अंडर एकदम करेक्ट सेंस देता है, यही हो जाएगा यहाँ पर। कम अपॉन मतलब होता है अचानक से मिलना। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The performance of the team in the lost match was dismal. इसमें dismal तुम्हारा underlined है। तो dismal का मतलब होता है बहुत ही खराब, निराशाजनक। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा luminous. luminous मतलब होता है जोरदार, बहुत अच्छा। सैडन का मतलब हुआ उदास करना। चीप मतलब सस्ता, और डेंटी का मतलब होता है नाजुक। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Walk a tightrope. तो इस इडियम का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से कार्य करना, क्योंकि देखते हो टाइट रोप पे वॉक करना कितना तुम्हारा एक तरह से कठिन काम है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत केयरफुल होकर वो काम करना पड़ता है। इसका मतलब हो जाएगा टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कंपनी।
तो कंपनी जो प्रोसीजर फॉलो करती है उसमें किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी पारदर्शिता नहीं है, उसे तुम समझ नहीं सकते हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है अपारदर्शिता, तो उसमें किसी भी तरह की अपारदर्शिता नहीं है, यानी उसे समझने में मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, कोहेरेंस का मतलब सामंजस्य, और क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिजायर, तो डिजायर मतलब होता है इच्छा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनमें से लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब भी होता है इच्छा, लालसा। इसके अलावा डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा या नफरत, अवर्जन का मतलब भी होता है घृणा, और लोदिंग का मतलब भी होता है घिन या नफरत। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. A newer, more effective computer system was installed in the place of the obsolete one. तो obsolete मतलब होता है जो चीज अब प्रचलन में ना हो, तो इसके सिनोनिम के रूप में हम यूज कर सकते हैं आउटडेटेड, यानी जो चीज अब प्रचलन में नहीं है यानी कि आउटडेटेड है। इसके अलावा मॉडर्न का मतलब होता है जो आधुनिक हो, एडवांस्ड का मतलब उन्नत, और करेंट का मतलब वर्तमान। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नोबल, तो नोबल का मतलब होता है महान, कुलीन वर्ग का आदमी, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉमन, यानी कि सामान्य आदमी। इसके अलावा मैजिकल का मतलब जादुई, ग्रैंड मतलब शानदार, और इनडिस्क्राइबेबल का मतलब अवर्णनीय। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वेहमेंट, तो वेहमेंट का मतलब होता है जोरदार, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है हल्का या शांत, तो जैसे वेहमेंट मतलब जोरदार का मतलब हुआ एकदम जुनून से भरा हुआ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो एकदम हल्का हो, एकदम शांत टाइप का, यानी कम तीव्र हो। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। पैशनेट का मतलब जो काम जोश से करे, पैशन से करे, और स्मैश्ड का मतलब चूर चूर किया हुआ। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. I had to write a letter of mistake to my father for the blunder I made. तो उसने जो गलती की है उसके लिए वो किस तरह का पत्र लिखेगा, तो गलती पत्र थोड़ी लिखेगा, वो माफी का पत्र लिखेगा। यहाँ मिस्टेक नहीं बल्कि अपॉलॉजी होना चाहिए। अपॉलॉजी का मतलब माफी, इसे एक माफी का पत्र लिखना चाहिए। फिर सर्कमस्टेंस का मतलब होता है परिस्थिति, और ग्रेटिट्यूड मतलब आभार, तो यहाँ अपॉलॉजी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।